हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई अभी की नई वर्कबुक है। और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं बच्चों, काफ़ी सारे प्रश्न इसमें चेंज हो गए हैं, तो उन सभी को हम देखेंगे, पढ़ेंगे किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी विषय की वीडियो चैनल पे डल गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, कैसे इनको आपको हल करना है। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, विकल्प वाले प्रश्न हैं, इनको हल करना है कि कैसे इनके उत्तर आपको लिखना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न होगा, ए नंबर जो है उसका सही उत्तर है 15 बराबर 5 धन 2x। ये क्यों है समीकरण, तो देखो बी नंबर में लिखा है 15 बराबर 5 धन 2। तो समीकरण मतलब जिसमें चर और अचर राशियां दोनों हो, है ना। चर मतलब ए यानी एक्स, और एक्स वाली एक्स वाई जेड इस टाइप का भी हो, है ना। एक्स वाई जेड इस टाइप का भी हो, 1 5 10 यानी गिनती वाले भी हो। तो चर और अचर दोनों राशियां अगर हैं तो वो क्या है, समीकरण है। तो इसमें देखो एक्स वाई वाला नहीं है, तो ये नहीं हो सकता समीकरण, है ना। इसमें तो है, लेकिन इसमें क्या है देखो, तो यहाँ पर ये बड़ा छोटा का चिन्ह लगा है, तो ये भी समीकरण नहीं है। इसमें देखो यहाँ पर भी एक्स वाई वाला नहीं है, चर राशि नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 बराबर 5 धन 2x। तो इस प्रकार से है, और यहाँ पर ए नंबर में आपको गोला करना है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, तो प्रश्न 2 में है, 3x धन 2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान होगा बच्चों 11/3। कैसे होगा, तो देखो 3x धन 2 है बराबर 13 है ना। तो इसमें पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो ये जो x है, 3 के साथ जो x है इसका मान क्या होगा, ये पूछा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा 13, और ये धन 2 है तो इधर आएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, इस तरफ ले आएंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 में 2 घटाए तो क्या बचा, यहाँ 11 बचा, और ये जो 3 है ये 11 के नीचे आ जाएगा, तो 11/3 आपका उत्तर होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x बराबर क्या होगा, 11/3 होगा। डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और ऐसे लिखेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, कैसे होते हैं, तो केवल एक हल होते हैं इसके। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, केवल एक हल होते हैं। तो बी नंबर सही होगा, यहाँ पर बी नंबर में आपको गोला कर देना है। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या होगी 5/7। कैसे होगी, सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। कैसे होगा, तो देखो दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 16/7 है। अब हमको संख्या नहीं पता, लेकिन एक संख्या पता है, क्या है, 11/7 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हम x मान लेंगे, है ना। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। तो 5/7 कैसे होगी, तो देखो इनको घटा देंगे। नीचे क्या है, 7 है, यानी हर में, तो 7 लिख दिए। 16 में 5 घटाए तो क्या आया, 16 में 11 घटाए तो 5 आया। तो इसलिए क्या होगा, 5/7 होगा। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर है। तो ऐसे आपको इसमें कंप्लीट करना है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में। पांचवा प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है पांचवें प्रश्न में कि किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो उत्तर होगा आपका ए नंबर, वह संख्या 26 है। अब कैसे है, तो देखो मान लो 26 है ना। तो 26 के तिगुने में यानी 3 से इसको गुणा करना है। तो 3 छिक्का 18 की 8 हासिल आई एक, है ना। 3 दूनी 6 और 1 7, 78 हो गया। कितना हो गया, 78 हो गया। अब उसमें क्या बोला है, 15 जोड़ने पर, तो 78 में हम 15 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, 8 और 5 13 की 3 हासिल आई, एक 7 और 1 8 और 1 9, 93 हो गया, यानी 93 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है, तो अभी हमने जोड़ा ना, 93 प्राप्त हो गया, यानी वह संख्या 26 है। तो उत्तर क्या होगा आपका, 26 होगा। तो इस प्रकार से आपको 5 तक हल करना है। और कोई चीज़ समझ ना आए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। और एक बात बता दूं, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ में लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों।
बच्चों, तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आपकी ओलंपियाड परीक्षा, मीन्स कम मेरिट परीक्षा, एनएमएमएस परीक्षा, नवोदय परीक्षा, सारी परीक्षाओं में चैनल पे वीडियोस डलते रहती हैं परीक्षा के पहले, तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सब चीज़ मिले और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएँ बच्चों। छठवां नंबर का प्रश्न देखेंगे, इसमें हल कीजिए, लिखा है 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो यहाँ देखो 5x ऋण x, यानी यहाँ क्या करेंगे, ये जो x है ना, ऋण x वाले एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ क्या है देखो, इसमें 5x है और इसमें ये x है, तो ये 5x ऋण x ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये x धन में है, इस तरफ लाएंगे तो ऋण हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पहले से क्या है दोस्तों, पहले से 2 है, अब ये 3 ऋण में है, हम इसको इस तरफ लाए तो धन 3 हो गया, तो ये बन गया। इसके बाद क्या हुआ देखो, तो 5x में x घटाए तो क्या बचा, 4x बचा, और 3 और 2 को जोड़े तो 5 हुए, यानी 4x बराबर 5 हो गया। अब x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ये x है तो x को जैसा का वैसा लिखे। अब 4 कहाँ जाएगा, यहाँ x के साथ गुणा में है, तो इसको हम दूसरी तरफ लाएंगे बराबर के, तो ये भाग में चला गया, तो 5 के भाग में आ गया, तो 5/4, तो x बराबर क्या आया, 5/4 उत्तर हुआ। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा है यहाँ पर कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्या है, मान लो x है, तो x को हम 8 से भाग दिए, तो ये x को 8 से भाग दे दिए, है ना, मतलब बटे में लिख दिया x/8, तो क्या हो गया, x में 8 का भाग हो गया। तो क्या प्राप्त होता है, ऋण 3, यानी बराबर ऋण 3, तो ये समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, x को इधर रखें, 8 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे, ऋण 3 पहले से है यहाँ, तो ऋण 3 लिखे। 8 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या आएगा, ये 8 क्या है, भाग में है यहाँ x के साथ, तो इस तरफ लाएंगे तो गुणा में होगा, यानी ऋण 3 गुणा 8 हो गया ये। अब x बराबर क्या आ गया, 8 और 3 का गुणा किए तो 24 हुआ, और ऋण का चिन्ह है तो ऋण 24 हुआ। तो इस प्रकार x बराबर क्या आ गया, ऋण 24 हो गया। तो इस प्रकार आप प्रश्न 7 को हल करेंगे। 8वां प्रश्न इसमें लिखा है बच्चों, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका दोगुना किया और उसमें 20 जोड़ दिया, परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो हम मान लिए वह संख्या क्या है, x है ना। अब उसने क्या किया, x सोचा और उसका दोगुना किया, यानी 2x कर लिया, है ना, और क्या किया, उसमें 20 जोड़ दिया, यानी 20 जोड़ दिए तो धन 20 ये हो गया, है ना, और संख्या को 25 से भाग दे दिया, यानी इसको हम बटे 25 लिख देंगे, क्योंकि 25 से भाग दिया तो बटे 25 हो गया ये। बराबर क्या, 4 प्राप्त हुआ, तो बराबर 4, ये समीकरण बन गया। अब इसको हम हल करेंगे, तो देखो 2x धन 20, ये 2x धन 20 एक तरफ रहेगा, बराबर के इस तरफ 4 है तो 4 लिख दिए। अब ये 25 को हम किधर लाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे, ना 4 के साथ लाएंगे, तो 25 क्या है, अभी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो गया, तो 4 गुणा 25 हो गया। अब देखो 2x धन 20 जैसा का वैसा लिखे, 4 और 25 का गुणा किए तो 100 हो गया, ये 100 लिख दिए हमने, है ना, 100 लिख दिए। अब आगे क्या होगा, तो अब देखो ये अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2x है, तो ये 2x जैसा का वैसा लिखे। अब बराबर के इस तरफ 100 है तो 100 लिखे। अब ये 20 को हम बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे ना, 100 के साथ लाएंगे, तो 20 क्या है, धन में है, 100 के साथ इधर लाए तो ऋण में हो जाएगा, है ना, दूसरी तरफ लाने में ऋण में होता है, आपने पढ़े हैं 6वीं 7वीं में भी। अब 100 में हम 20 घटाए तो कितना बचा, 80, यानी 2x बराबर क्या हो गया, 80 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 80/2। अब इसको हम भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 40 80, तो x बराबर क्या आ गया, 40 आंसर हो गया। तो ऐसे आपको प्रश्न 8वां को हल करना है बच्चों, x बराबर 40 उत्तर होगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है 10 के 2 क्रमागत गुणज का योग 210 है ना, इनमें से छोटा गुणज क्या होगा? तो क्रमागत गुणज मतलब मान लो 10x हो गया, है ना, तो एक गुणज मान लिए 10x, है ना, और दूसरा क्या है, यानी 2 क्रमागत गुणज है 10x और 10x धन 1, ये हो गया, है ना, बराबर क्या है, इनका योग क्या है, 210, तो ये 210 लिख लिया हमने बराबर में। अब देखो 10x जैसा का वैसा ये लिख दिया हमने 10x, है ना। अब ये 10 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये 10x हो गया, है ना। फिर ये 10 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 हो गया, बराबर 210, है ना। इसके बाद क्या हुआ, तो 10x और 10x को जोड़े तो क्या हो गया, 20x हो गया। अब 20x बराबर क्या आएगा, 210 जैसा का वैसा लिखे, और ये वाला 10 जो धन में है इसको हम दूसरी तरफ लाएंगे तो ऋण ऋण 210 210 ऋण 10 हो गया ये। अब क्या करेंगे, 20x जैसा का वैसा है और 200 है ना। अब हम x
को जैसा का वैसा यहाँ लिख दिए और 20 को इस तरफ ले आए, तो गुणा से भाग में हो गया। 20 से हम काट देंगे तो कितने बार में कटेगा? 10 बार में कटा, तो x बराबर क्या आया? 10। यानी पहला गुणज क्या है? 10x, तो 10 गुणा 10 आएगा, यानी x बराबर 10 निकला। तो ये x की जगह हम 10 लिखेंगे, 10 गुणा 10 यानी 10 दाम 100, पहला गुणज हो गया। और दूसरा गुणज क्या निकलेगा? तो दूसरा गुणज क्या माने थे हम? x 10 x धन 1 माने थे, तो क्या 10 को जैसा का वैसा लिखे, x का मान कितना निकला? 10 निकला, तो 10 धन 1 हो गया, यानी ये 10 गुणा 11 हो गया, है ना? तो ये 110 क्या हो गया? दूसरा गुणज। अब छोटा गुणज क्या है? तो लिख देंगे अतः छोटा गुणज 100 है। पहला गुणज क्या निकला? 100, दूसरा निकला 110, छोटा क्या है? 100 है, तो 100 लिख दिए। तो इस प्रकार प्रश्न 9 को हल करेंगे बच्चों। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा है x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। तो परिमाप दे दिया है 186 सेंटीमीटर, लंबाई दे दिया है 2x धन 66 और चौड़ाई दिया है 5x धन 6। तो यहाँ पर परिमाप निकालेंगे हम। तो परिमाप हमको पता है ना? तो और सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप क्या है? 186 सेंटीमीटर है। तो हम देखिए लंबाई क्या है? 2x धन 66, चौड़ाई क्या है? 5x धन 6 लिख लेंगे। अब दो दो गुणा, तो ये 2 गुणा लंबाई ये लिख दी है और चौड़ाई यहाँ लिख दी है ना? बराबर परिमाप क्या है? 186। अब हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो देखो ये दो गुणा ये 2x है और ये 5x, दोनों को जोड़े तो 7x हो गया। ये 66 और 6 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 72 हो गया। तो 7x धन 72 आ गया, और 186 और ये, है ना? इन दोनों को हम बटे में लिख दिए तो 186 बटे 2 हो गया। यानी ये गुणा है, इसको बराबर के ये गुणा को हम बराबर किस तरफ लाए? 186 के, तो ये भाग में आएगा बटे 2। इस प्रकार हो गया। अब 7x जैसा का वैसा लिख दिया यहाँ 7x, है ना? अब देखो, अब इनको काट देंगे हम, काट देंगे तो 2 एकम 2 हो गया, और ये 93 बार कटेगा। कितने बार? 93। तो 7x बराबर क्या आ गया? 93 ऋण 72। अब ऋण 72 कैसे हुआ? तो यहाँ धन 72 है, तो बराबर के हम दूसरी तरफ लाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा। तो 7x बराबर ऋण 72 ये हो गया। अब 7x बराबर क्या हुआ? तो 72 में हम 93 में 72 को घटाएंगे तो 21 आया, है ना? तो x बराबर क्या होगा? 21 बटे 7 होगा। अब काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। ये उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न 10 को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न में आपसे पूछा है बच्चों कि एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये है और मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। तो बढ़ई ने कितने घंटे काम किया? तो देखो, पलंग की कुल लागत कितनी है? 2600 रुपये है। सामग्री की लागत कितनी है? 1100 रुपये है। तो हम इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आया? अब 1500 रुपये आया, यानी हमको 1500 रुपये का हिसाब निकालना है। तो मजदूरी कितनी थी? 200 रुपये थी, यानी 200 रुपये 1 घंटे की थी। तो बढ़ई ने काम कितना किया? 1500 रुपये का किया, है ना? यानी जब हम इसको घटा दिए 1100 को, ये सामग्री थी, तो काम कितना किया? 1500 रुपये का। 1500 में हम 200 का भाग देंगे, तो जब भाग देंगे 200 का तो कितना आएगा? शून्य में शून्य कट गया, शून्य में शून्य कट गया। अब 2 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7.5, है ना? तो यहाँ आएगा 7.5 घंटे, यानी 7.5 घंटे काम किया। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 को आप हल करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे करेंगे। और गणित को बच्चों बार बार बना के देखना आप, तो आपसे बनने लगेगा बहुत अच्छे से। इसके बाद समीकरण को हल करना है। जेड बटे 2 ऋण 1/5 बराबर जेड बटे 3 धन 1/4। तो देखो, जेड बटे 2 ऋण 1/5, है ना? जेड बटे 3 धन 1/4 लिख दिया हमने। अब देखो, जेड बटे 2 ऋण जेड बटे 3, क्यों? क्योंकि ये जो जेड बटे 3 है, इसको हम यानी जेड एक्स वाई जेड वालों को एक साइड लाएंगे, बराबर के दूसरे तरफ, है ना? तो ये जेड बटे 2 जहाँ के वहाँ रहेगा, ये जेड बटे 3 को हम दूसरी तरफ लाएंगे, तो ये हो गया जेड बटे 3 यहाँ ला लिए। अब संख्या वाला यानी ये 1/4 और ये 1/5, इनको एक साइड लाएंगे, यानी बराबर के दूसरी तरफ। तो बराबर के दूसरी तरफ क्या है? 1/4 पहले से है, तो और ये ऋण 1/5 को लाएंगे तो ये धन 1/5 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे? तो अब देखो, ये 2 और 3 कितना हो गया? 2 तिया 6 हो गया ये, है ना? अब ये 3 का हम जेड के साथ गुणा कर दिए तो ये 3 जेड हो गया। 2 का जेड के साथ किए तो 2 जेड हो गया, है ना? ये लिख दी हमने। अब यहाँ पर भी ये 4 और 5 का गुणा क्या होगा? 4 पंचे 20 हो गया ये, है ना? अब देखो, 5 का 1 के साथ गुणा 5 एकम 5, और 4 का 1 के साथ गुणा 4 एकम 4 हो गया ये लिख दिए। अब क्या हो जाएगा? देखो, तो 3 जेड में 2 जेड घटाएंगे तो 1 जेड बचा, नीचे 6, यानी जेड बटे 6 हो गया। अब ये 5 और 4 कितना हो गया? ये 9 हो गया, और 20 जैसा का वैसा, तो ये 9/20 हो गया। अब क्या करेंगे इसके आगे? तो ये जेड को लिखेंगे हम, जेड का मान निकालना है तो ये जेड लिख दिए, है ना? अब 9/20 है, तो
ये 6 देखो ये 6 6 का गुणा हम 9 के साथ कर देंगे, 6 नाम 54 हो गया, तो 54/20 हो गया ये। अब क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे, तो 20 को हम भाग 2 से भाग देते हैं, 2 दहम 20 और 54 को 2 से भाग देंगे तो 27 बार जाएगा, यानी 27 दूनी 54, तो ये क्या हो गया 27/10। तो Z बराबर उत्तर आ गया 27/10। तो इस प्रकार आपको हल करना है बच्चों। तो ऐसे आप वर्कबुक में अपनी करेंगे। इसके बाद प्रश्न 13 है, समीकरण हल कर उत्तर की जांच करें। तो इस समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ है 5x ऋण 4x धन 14, है ना। ये कैसे हुआ, तो देखो ये 5x है ना। अब 4x कैसे हुआ, तो ये दो दो का ये 2x में गुणा करे तो ये 4x हो गया, और 2 का फिर 7 में गुणा किए तो 2 सत्ते 14 हो गया, तो ये लिख दी हमने। अब उसी प्रकार से ये 2 का 3x में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, यानी 6x हो गया। अब 2 का 1 में गुणा करें तो 2 एकम 2 हो गया, और ये 7/2 जैसा का वैसा लिख दिए, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ 5x ऋण 4x, यानी ये 5x है ना, ऋण 4x ये है, तो ये ऋण 4x धन 14 ये हो गया, और ये 6x निकाल दिए, तो ये कोष्टक के अंदर क्या आएगा देखो, तो ये देखो 2 और 2 का गुणा किए तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, है ना, यानी ऋण 4। तो ये इस प्रकार से हम दूसरा समीकरण बनाए। अब क्या होगा, तो x धन 14 ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पर क्या था 5x ऋण 4x, 5x में 4x घटाए तो क्या बचा, ये सिर्फ x बचा, तो x लिख दिए ये, और 14 जैसा का वैसा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है 6x है, तो यहाँ 6x लिखे, 7 में 4 घटाए तो कितना आया, ये 3 ऋण 3 बटे नीचे 2, तो ये 2 लिख दिए, है ना। अब नीचे क्या होगा देखो 14 धन x, ये x धन 14 जैसा का वैसा लिखे, 6x है ना 3/2 ये लिख दिए, ये धन क्या हो गया, तो ऋण और ऋण का गुणा हो गया, तो ये धन हो गया, तो यहाँ धन लिख दिया हमने। अब आगे क्या होगा, तो x बराबर, यानी 6 को नहीं लिखे हमने, 6 x बराबर क्या हो गया, ये x ऋण 6x है ना, x ऋण 6x ये x है, इसको हम इस तरफ लाए तो क्या हो गया x ऋण 6x बराबर 3/2 ऋण 14, यानी 14 जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 14 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये देखो ऋण 6x में x घटाए तो ऋण 5x बचा, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, तो ये देखो दो दो जैसा का वैसा रहेगा, 14 का गुणा किए, 14 दूनी क्या हुआ 28, है ना, और 28 में हम 3 को घटा दिए तो कितना आया 25, तो ऋण 25/2 हो गया ये, है ना। इस प्रकार हो गया, x बराबर क्या हो गया 25/2, है ना, 25/2 हो गया। अब हम क्या गुणा 1/5, है ना, 1/5 हो गया। अब क्या हुआ x बराबर 2/5 आएगा, कैसे आएगा, तो देखो ये 5 एकम 5 और 5 हम 25 कट गया, है ना, 2 एकम 2 हो गया, तो क्या हो गया ये ऊपर 5 और नीचे 2, तो x बराबर 5/2 उत्तर हो गया हमारा। उत्तर की जाँच आपको करना है बच्चों इसमें। 14 प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा है एक माँ और उसकी दो पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया, ऐसा पूछा है। तो अब क्या करेंगे देखो, पहले पहले बेटी का नहीं पता कितना है तो x/1 मान लिए, क्योंकि उसने है ना, दूसरी बेटी का क्या 3x/8 है ना, क्योंकि ये 3/8 दी तो 3x/8, और तीसरी बेटी ने 1/2 दी इसलिए x/2 मान लिए, बराबर तीनों का कितना है 75,000 है, तो ये 75,000 लिख लिए। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये 8 का x में तो 8x हो गया, है ना, ये 8 2 और 1 का एलसीएम निकाले तो 8 आया, है ना, आ गया। 8 का x में 8x हो गया, फिर 8 का 8 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 3x है तो 3x हो गया। 2 का 8 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 का x में गुणा करेंगे 4x हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया 8x धन 3x धन 4x बराबर 8, पूरे को जोड़ लिए, है ना, बराबर कितना 75,000, पूरे को जोड़ लिए एक्स वालों को तो कितना आया 75, ये 15x आया, यानी 15x बराबर 75,000 गुणा 8 हो गया ये, है ना, ये 8 जो भाग में है ये इधर गुणा में चला जाएगा। अब क्या हुआ, तो x बराबर क्या निकालेंगे हम, तो 75,000 गुणा 8/15, तो 15 को हम भाग देंगे 75,000 से तो 5,000 बार जाएगा, और गुणा 8 है यानी 5,000 का 8 में गुणा कर दिए तो कितना आया 40,000 रुपये, ये उत्तर आया x का, x बराबर 40,000। अब माँ ने कितना दी थी, तो 40,000 रुपये दी, है ना। बड़ी पुत्री कितनी देगी, तो 3/8 दी थी, तो 3/8 गुणा 40,000 कर लिए हमने, है ना। तो 8 एकम 8 8 पंचे 40, अब 5 का 3 में भाग देंगे तो 5 तिया 15 आया, यानी 15,000 रुपये दी बड़ी बेटी। छोटी बेटी कितना देगी, तो छोटी बेटी का x/2 था, तो x बराबर 40,000 है बटे 2,
है ना? तो बटे 2 कर लेंगे हम, तो 40 2 का भाग दिए 40,000 में तो 20,000 आया। तो इस प्रकार से सबका निकल गया। तीनों ने पृथक 40,000 माँ ने, 15,000 बड़ी बेटी और छोटी बेटी ने 20,000 रुपए की धनराशि का योगदान दिया। इस प्रकार से हमको लिखना है और ऐसे इस गणित को हल करना है प्रश्न 14 को। 15 प्रश्न यहाँ पर दिया है, समीकरण का मॉडल दिया है बच्चों, तो इसको समझना है आपको कि ये जो कब दिया है इसका मतलब है x, है ना? ये जो कब दिया है इसका मतलब क्या है? x है ना? और ये ये ऋण ऋण वाला चिन्ह दिया है इसका मतलब है ऋण 1, जहाँ ऋण 1 रहेगा उसको ऋण, और ये धन वाला चिन्ह दिया है इसका मतलब है धन 1, है ना? तो अब हमको समीकरण को बनाना है। पहला समीकरण है यहाँ 7y धन 14 बराबर 7। तो 7y धन 14 बराबर 7 पहला समीकरण बनाएंगे। तो x हो या y हो, उसका मतलब क्या होता है? कप, है ना? तो 7y है मतलब 7 कप बना दिए हमने, है ना? धन 14 है यानी धन का चिन्ह हम 14 लगा देंगे, है ना? और ये बराबर 7 है, ये भी धनात्मक है तो 7 धन के चिन्ह बना दिए। तो ये समीकरण का बन गया मॉडल। अब दूसरा है ये 5x ऋण 6 धन 6 बराबर 4 धन 6। तो देखो 5x जैसा का वैसा 6, ये ऋण 6 और धन 6 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या बचा यहाँ? 4 और 6, तो 4 और 6 10 होता है, यानी 5x धन 10। तो 5x में x यानी x कितने हैं? 5 हैं, तो 5 कप बना दिए ये, है ना? और ये कितने हैं? धन 10, तो ये 10 धन के चिन्ह बना दिए। तो इस प्रकार बनाकर आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये आपका अध्याय 2 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।